दोस्तों नमस्कार। किसान इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जानवरों का उनके जीवन में क्या महत्व है। जब से हमारी सभ्यता में हमने कृषि के ऊपर काम शुरू किया है, खेती शुरू की है, तभी से जानवर हमारे सहभागी रहे हैं और धीरे धीरे मनुष्य ने जानवरों को बड़ी कुशलता से पाला और उनका बहुउद्देशीय उपयोग किया। इसीलिए हमारी सभ्यता में गाय को माता माना गया है, क्योंकि वो पूरे जीवन भर हमें न केवल दूध देती है बल्कि बछड़े देती है काम करने के लिए, गोबर देती है जिससे खाद बनता है, और जब वो मर जाती है तो उसकी हड्डियाँ, चमड़ी और सभी अंग काम आते हैं। तो इतनी उपयोगिता होने के बावजूद धीरे धीरे जैसे जैसे खेती में आधुनिक खाद, बीज, दवाई का उपयोग होने लगा, वैसे वैसे पशुपालन एक तरीके से बंद हो गया। हम जानते हैं कि शुरू में राजस्व विभाग ने हर गांव में चरनोई के लिए ज़मीन आरक्षित की थी। चरनोई की ज़मीन में कोई खेती नहीं होती थी, कोई घास नहीं काटता था, वहाँ गांव के जानवरों को चराया जाता था। जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया और खेती की ज़मीन की ज़रूरत बढ़ती गई तो लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और कालांतर में सरकारों ने उन अतिक्रामकों को उस चरनोई की ज़मीन के पट्टे बांट दिए और आज स्थिति ये है कि किसी भी गांव में जानवर को खड़े होने की जगह नहीं है। तो अब लोगों ने जानवर पालना छोड़ दिए और केवल वही लोग जो डेयरी का बिजनेस करते हैं वो जानवर पालते हैं, या बहुत कुछ किसान हैं जो एक या दो जानवर अपने घरों में रखते हैं। तो भारत सरकार इस बात को समझती है कि खेती को अगर लाभ का धंधा बनाना है, किसान को अगर नियमित आमदनी चाहिए, तो भारत सरकार ये बात अच्छे से समझती है कि यदि गांव की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करना है और किसानों की आमदनी बढ़ाना है तो पशुपालन को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत सरकार ने डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए और पशुपालकों की आमदनी को बढ़ाने के लिए योजनाएं संचालित की, जिसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुख्य है, जिसने फ्लड नाम से योजना चलाई है और इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुधारू पशुओं को पालें। जो प्रधानमंत्री महोदय ने इसके लिए एक स्कीम घोषित की जिसमें 2 से 10 पशुओं तक की डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, और मध्य प्रदेश ने इस योजना को अपने राज्य योजना के नाम से भी जारी किया है, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजाति वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना में पशु शेड बनाने, चारा भंडारण, पानी और बिजली की सुविधा हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। ये ऋण बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो इस ऋण लेने के लिए आपको अपने बैंक में आवेदन करना होगा और इसके तहत आपको ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार और एनडीडीबी के बीच एक समझौता हुआ और जो मध्य प्रदेश राज्य का ब्रांड है सांची, उस ब्रांड की जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे वो दूध प्रसंस्करण की संस्थाएं हों, चाहे वो दूध संग्रहण के केंद्र हों, सबका संचालन अब एनडीडीबी द्वारा किया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश में दूध की खरीदी को बढ़ावा दिया जाएगा, पशुपालकों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं और आधुनिक तकनीकी उपलब्ध होगी और प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों का एक नेटवर्क पुनः क्रिएट होगा, जिससे तरह तरह की सहायताएं उसमें किसानों को उपलब्ध होंगी। तो ये
पिछले दिनों जब गृह मंत्री मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आए और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने के समक्ष इस तरह का समझौता हुआ और ये काम अब शुरू हो गया है और इसमें लक्ष्य ये है कि 5 वर्षों में मध्य प्रदेश के 50% गांव में, हर गांव में एक प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति गठित की जाए और वहां से दुग्ध संकलन को बढ़ाया जाए ताकि ये दूध प्रोसेसिंग यूनिट तक आए और वहाँ इसमें वैल्यू एडिशन होके इनको फिर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए। तो ये हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ताओं की डिमांड बढ़ रही है उनमें भी दूधों के जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, प्रोटीन की मांग बढ़ रही है। तो पशुपालन एक लाभ का धंधा पुनः हो सकता है। तो ऐसे किसान भाई जो या तो अभी पशुपालन कर रहे हैं, उनके पास पशु कम है और वो अपने पशु बढ़ाना चाहते हैं, या कोई नया व्यक्ति पशुपालन का धंधा शुरू करना चाहता है तो वो ये योजना का लाभ ले सकता है। तो आइए मिलकर इसे बढ़ाएं और इस योजना का लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.